तो चलिए दोस्तों शुरू किया जाए आज का रीडिंग सेशन इस आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के साथ। तो दोस्तों इस आर्टिकल का एक वर्ड है रोबस्ट। इसका मतलब होता है तगड़ा, मजबूत, हट्ठा कट्ठा। ठीक है। और मिटिगेट इसका मतलब होता है कम करना। तो आप मिटिगेट का अर्थ कम करना जान तो गए, लेकिन समझ पाए नहीं समझ पाए होइएगा। कुछ लोग समझ पाए होंगे। देखिए, कम करने का आप क्या अर्थ निकालिएगा। कोई वर्ड है उसका आप सिर्फ हिंदी जान जाइएगा तो उससे कोई विशेष फ़ायदा नहीं है। आपको उसका यूज सीखना होगा। ठीक है। तो संख्या को कम करने के लिए आप मिटिगेट का प्रयोग करेंगे? बिल्कुल ही नहीं करेंगे। जैसे कि 10 से अगर 5 करना है संख्या को, तो आप मिटिगेट करेंगे? नहीं। ठीक है। इसके यूज को समझिए दोस्तों। अगर गरीबी को कम करना रहेगा, समझ रहे हैं ना, तो उसको मिटिगेट आप करेंगे। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करना होगा तो उसको आप मिटिगेट करना कहेंगे। ठीक है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कैसे मिटिगेट किया जा सकता है? तो पेड़ पौधे लगा कर किए जा सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए इंग्लिश का वर्ड का सिर्फ हिंदी जान करके आप तीर नहीं मार लेंगे, आपको वर्ड्स का यूज समझना होगा। ठीक है। तो हमारा यही कोशिश रहता है कि जो भी वर्ड्स है उसको आप समझ पाए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मल। ठीक है। इसका हिंदी होता है औपचारिक। और उसके बाद है इनफॉर्मल। इसका अर्थ होता है अनौपचारिक। ठीक है ना। दोनों ही वर्ड्स एक दूसरे के एंटोनिम्स है ना, विलोम शब्द है। और औपचारिक, अनौपचारिक सिर्फ हिंदी जान जाने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, कारण कि बहुत सारे लोग औपचारिक और अनौपचारिक को नहीं समझते हैं। ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है। ठीक है। तो इसके कुछ यूज को समझिए। ठीक है। दोस्तों, आप अपने टीचर से कैसे बात करते हैं? फॉर्मल तरीके से बात करते हैं कि इनफॉर्मल तरीके से बात करते हैं? तो आप उनसे फॉर्मल तरीके से बात करते हैं। अपने दोस्तों से कैसे बात करते हैं? तो इनफॉर्मल तरीके से बात करते हैं, है ना। तो समझ में आया ना क्या सेंस निकल के आ रहा है? यानी कि सीरियस वे में आप बात करते हैं टीचर से, है ना, कोई पदाधिकारी वगैरह से, है ना। और दोस्त लोगों से कैसे बात करते हैं? तो इनफॉर्मल तरीके से बात करते हैं। ठीक है। तो एक तो ये सेंस हो गया सीरियस, और सीरियस नहीं रहने वाला सेंस हो गया। और एक जो है आपका, जब कंपनी वगैरह के लिए, बिजनेस वगैरह के लिए फॉर्मल और इनफॉर्मल का प्रयोग किया जाता है। देखिए, फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है ना। तो फॉर्मल अगर किसी बिजनेस के लिए प्रयोग किया गया है तो इसका मतलब हुआ कि वह कानूनी दर्जा प्राप्त है ना। मतलब कि जो कंपनी लॉज है, कंपनी का चलाने का जो नियम वगैरह है, कानून वगैरह है सरकार के अनुसार, उसके अनुसार जो मतलब कि बिजनेस या फिर कोई कंपनी चल रहा है तो वो फॉर्मल सेक्टर में आ जाएगा, है ना। और जो मतलब कि कंपनी या बिजनेस इत्यादि सरकार के द्वारा बनाया गया जो कंपनी लॉज है ना, उसके अनुसार नहीं चलता है तो वो सब इनफॉर्मल सेक्टर के मतलब कि हो जाएंगे। ठीक है। जैसे कि पाव रोटी का बिजनेस हो गया, छोटा मोटा स्तर पर मतलब कि चलता है ना। बीड़ी वगैरह बनाने का जो बिजनेस है तो ये सब इनफॉर्मल सेक्टर में आ गए, बहुत सारे ऐसे हैं, है ना। तो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल हो गया। ठीक है ना। और फॉर्मल कपड़ा भी होता है और इनफॉर्मल कपड़ा भी होता है ना। तो कहीं कहीं आप फॉर्मल कपड़ा पहन करके जाते हैं, है ना। और कहीं कहीं क्या होता है, इनफॉर्मल कपड़ा पहन के जाते हैं, है ना। तो इनफॉर्मल कपड़ा मतलब कि आपका जो जीन्स पैंट हो गया, जीन्स लोग बोलते हैं लेकिन सही उच्चारण क्या होता है, जीन्स। तो जीन्स पैंट ये सब जो पहन के जाते हैं तो ये सब इनफॉर्मल कपड़ा हुआ, है ना। कैजुअल जिसको आप बोलते हैं। और फॉर्मल हो गया वो जो शर्ट पैंट का जो पहले का जो सिस्टम था, है ना। तो वो सब फॉर्मल में आता है। तो बहुत जगह अलाउ नहीं होता है इनफॉर्मल कपड़ा। ठीक है। तो ढेर सारा डिस्कशन हो गया फॉर्मल और इनफॉर्मल के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है? फ्रेजिलिटी। फ्रेजिलिटी मतलब होता है भुरभुरापन, मतलब कि आसानी से मतलब कि टूटने का जो क्वालिटी होता है वही फ्रेजिलिटी होता है। और आप इसको क्या कहेंगे, मतलब कि
जो क्या होता है बहुत ही कमज़ोर होता है, वैसा जो क्वालिटी है वही फ्रेजिलिटी होता है। जैसे कि कोई चीज़ ऐसा होता है, आप मुट्ठी में लीजिएगा एकदम समझो कि टूट करके एकदम गिर जाएगा, तो वह फ्रेजाइल चीज़ हुआ, वही उसका फ्रेजिलिटी हुआ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई क्या करा, फर्म। देखिए इसका एक अर्थ तो होता है बिजनेस या फिर कंपनी, ठीक है, और एडजेक्टिव के रूप में इसका अर्थ होता है मजबूत या फिर अटल, ठीक है, कठोर। अब बताइए पत्थर कैसा होता है, फर्म होता है ना, कठोर होता है। और कोई आदमी अगर फर्म है तो वह अटल है, वह परेशानियों के सामने झुकता नहीं है, अपना इरादा नहीं बदलता है ना, तो एकदम अटल है। तो स्टूडेंट को भी क्या होना चाहिए, फर्म होना चाहिए, अटल होना चाहिए। आपका जो भी लक्ष्य है, आपके सामने कितना भी मतलब कि परेशानी आ जाए, अपने लक्ष्य को बदलना नहीं है, उस पर टिके रहना है, ठीक है। तो फर्म को आप लोग समझ पाए होइएगा, आई होप। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोस्टर, इसका मतलब होता है लालन पालन करना। कभी कभी देखते हैं ना, बच्चा किसी और का रहता है और लालन पालन उसका कोई और करता है ना। और श्री कृष्ण के बारे में आप सुने होंगे, है ना, भगवान है, तो उनकी माता कोई और थी और उनकी फॉस्टर मदर कोई और थी, है ना, कोई और ने उनका लालन पालन किया था, ठीक है। तो एक तो अर्थ ये होता है लालन पालन करना, और दूसरा अर्थ होता है प्रमोट करना। फॉस्टर का अर्थ होता है प्रमोट करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोल आउट, इसका मतलब होता है किसी मतलब कि सर्विस का या फिर किसी प्रोडक्ट का प्रस्तुतिकरण, ठीक है। या फिर आप उसका क्या कह सकते हैं, हाँ प्रस्तुतिकरण ही सही चीज़, सही वर्ड है। किसी प्रोडक्ट को मतलब कि रोल आउट किया जाता है, तो उसका मतलब कि लोगों के सामने पेशकश किया जाता है, ठीक है। कोई कंपनी है, कोई नया मॉडल रोल आउट करती है, तो मतलब कि कस्टमर्स के सामने उस प्रोडक्ट को ला के रख देती है ना। तो शुरुआत करना या फिर प्रस्तुत करना किसी सेवा का या फिर किसी प्रोडक्ट का, वही होता है रोल आउट, ठीक है। कि आगे क्या है, रेजिलियंस, इसका मतलब होता है लचीलापन, है ना। याद रहे ये नाउन के रूप में प्रयोग होता है रोल आउट, है ना, वर्ब के रूप में नहीं। उसके बाद क्या है, इम्पेरेटिव, मतलब अति आवश्यक। अब पानी हमारे लिए क्या है, इम्पेरेटिव है, अति आवश्यक है। बिना पानी के कितना देर जिंदा रह पाइएगा, है ना, कितना, मतलब हवा भी हमारे लिए क्या है, वायु इम्पेरेटिव है, मुश्किल है उसके बिना जीवित रहना, है ना। तो इम्पेरेटिव मतलब होता है अति आवश्यक, ठीक है। अब चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं। आर्टिकल थोड़ा मतलब कि टफ हो सकता है, लेकिन टफ मान के नहीं चलना, आसान मान के चलना है ना। 100% नहीं समझ में आएगा उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये कभी सोचना ही नहीं चाहिए कि 100% समझ में आया कि नहीं आया पूरा आर्टिकल। बहुत सारे न्यू वर्ड्स होंगे जो आपको समझ में एक बार में नहीं आएगा, कई बार में आता है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको कुछ न्यू वर्ड्स तो सीखने को मिलेंगे ना, और बहुत सारे वर्ड्स जो आप जानते होंगे, तो रीडिंग से क्या होता है, उसका रिवीजन भी तो होता है ना। ऐसे वर्ड्स का रट्टा मारिएगा तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन रीडिंग करने से क्या होता है, वर्ड्स का रिवीजन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है, इन रिसेंट ईयर्स, मतलब हाल के वर्षों में, इंडियाज इनफॉर्मल सेक्टर, है ना। आप समझ पा रहे होंगे इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में। तो कह रहा है कि भारत का इनफॉर्मल सेक्टर हैज फेस्ड, यानी कि सामना किया, फेस मतलब होता है सामना करना, सिग्निफिकेंट चैलेंजेस, यानी कि महत्वपूर्ण चुनौतियाँ। सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण भी होता है और अच्छा खासा भी होता है, तो अच्छा खासा चुनौतियाँ सामना किया है। ड्यू टू 3 मेजर शॉक्स, मतलब कि 3 प्रमुख झटकों के कारण। ड्यू टू मतलब होता है के कारण, और शॉक मतलब होता है झटका, सदमा भी होता है। अब देखिए सबका चर्चा किया गया है, कौन कौन वो वे तीनों झटके हैं। तो पहला है डीमोनेटाइजेशन इन 2016, मतलब 2016 में डीमोनेटाइजेशन। और डिमोनेटाइजेशन क्या होता है आप लोग जानते ही हैं, है ना। यानी किसी मुद्रा का जो कानूनी वैधता जो होता है वो ख़त्म कर दिया जाता है, वही डिमोनेटाइजेशन होता है। 500 के नोट का जो पुराना वाला था और 1000 का जो नोट था, वो सबको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया था उसका मान्यता, है ना। लीगल टेंडर के रूप में उसका मतलब कि वापसी कर लिया गया था कि वो नहीं चलेगा, है ना, तो वही डिमोनेटाइजेशन होता है। वैसे ये वर्ड आप लोगों को समझ में आ ही रहा है, इसको ज़्यादा
मतलब कि इस पर हम लोग बात करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, द रोल आउट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेजिम इन 2017। दूसरा झटका क्या था, तो स्टार्ट किस चीज़ का, जीएसटी का। रेजिम, रेजिम का अर्थ कई है, लेकिन यहाँ पर रेजिम का, रेजिम कई अर्थ है, यहाँ पर रेजिम का अर्थ है सिस्टम या मेथड है। तो जीएसटी सिस्टम का मतलब कि शुरुआत इन 2017, 2017 में, एंड द कोविड इंड्यूस्ड लॉकडाउन इन 2020, और 2020 में कोविड के वजह से हुआ लॉकडाउन है। इंड्यूस मतलब होता है प्रेरित करना या कारण बनना, तो कोविड के कारण जो हुआ लॉकडाउन 2020 में वो है। तो तीनों झटकों के बारे में आप लोग समझ गए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या कर रहा है, करा है कि दीज इवेंट्स, एक घटनाएं, हैव कलेक्टिवली, कलेक्टिवली मतलब कि मिलकर, मतलब कि सामूहिक रूप से, तो ये तीनों घटनाएं मिलकर लेड टू, लेड टू मतलब रिजल्ट मतलब परिणाम के रूप में परिणत होना, मतलब कि कारण बनना है ना। तो कारण बना द लॉस ऑफ, किस चीज़ में बदल गया, तो लॉस में बदल गया ऑफ 16.45 लाख जॉब्स इन 7 ईयर्स, मतलब 7 वर्षों में। इसी कारण क्या हो गया, तो 16.45 लाख जॉब्स जो है मतलब कि ख़त्म हो गए। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, है ना। तो इसके सर्वे के अनुसार पूरा दिया हुआ है, एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इनके इसके सर्वे के अनुसार, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है, द सर्वे हाईलाइट्स, ये जो सर्वे है वो हाईलाइट करता है द फ्रेजिलिटी मतलब कमजोरीपन को, मतलब कि क्षण भुरभुरापन को, है ना, ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेज। अब देखिए अनइनकॉर्पोरेटेड को समझने के लिए इससे पहले आपको कुछ वर्ड समझने होंगे जो इसी में है, चलिए उसको देखिए। इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड मतलब होता है कानूनी दर्जा प्राप्त, है ना। और अनइनकॉर्पोरेटेड उसका एंटोनिम हो गया, जो मतलब कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं, है ना, वही फॉर्मल इनफॉर्मल का बात हो गया, है ना। कॉर्पोरेटेड मतलब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, अनइनकॉर्पोरेटेड, हाँ ठीक है तो है, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, इनकॉर्पोरेटेड का तो अनइनकॉर्पोरेटेड हो जाएगा, ठीक है। और एंटरप्राइजेज, एंटरप्राइज जो है मतलब कि बिजनेस को कहा जाता है, ऐसे कंपनी को कहा जाता है ना। तो हर क्षेत्र का अपना अपना एक भाषा होता है ना, तो वो जो बिजनेस के क्षेत्र में जो बिजनेस को चाहे कंपनी को एंटरप्राइज कहा जाता है, चाहे फर्म कहा जाता है, ठीक है ना। तो अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस का क्या मतलब हुआ, वही इनफॉर्मल सेक्टर का जो बिजनेस है वही हो जाएगा। और इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस का मतलब क्या होगा, फॉर्मल सेक्टर के बिजनेस, ठीक है। आई क्या कर, ऑपरेटिंग आउटसाइड द फॉर्मल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क के बहुत सारे अर्थ है, यहाँ पर क्या है, सेट ऑफ रूल्स, है ना। और रेगुलेटरी मतलब कंट्रोलिंग, तो कह रहा है कि फॉर्मल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से बाहर ऑपरेट होता हुआ या होने वाला सच फॉर्म्स, इस तरह के बिजनेस, है ना, आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल, मतलब विशेष रूप से क्या है, तो वल्नरेबल है, मतलब कि चपेट में आने वाले हैं। वल्नरेबल मतलब चपेट में आने वाला, है ना, असुरक्षित, जैसे कि बच्चा बीमारी के प्रति वल्नरेबल होता है, आसानी से चपेट में आ जाता है। तो किस चीज़ के प्रति विशेष रूप से वल्नरेबल है ये सब, तो पॉलिसी चेंज, यानी कि पॉलिसी में जो बदलाव होते हैं उसके प्रति वल्नरेबल है, उसी मतलब प्रभावित हो जाते हैं। एंड इकोनॉमिक डिसरप्शंस, और जो आर्थिक मतलब कि बाधाएं हैं उससे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करा है, द एम्प्लॉयमेंट इन दीज एंटरप्राइजेज, मतलब इन बिजनेस में, इन कंपनीज में रोजगार फेल यानी गिर गया फ्रॉम 11.13 करोड़ इन 2015-16 टू 10.96 करोड़ इन 2022-23। तो कहा है कि 2015-16 में 11.13 जो था वह गिर करके 10.96 करोड़ हो गया 2022-23 में, ठीक है। मेकिंग अ 1.5% डिक्लाइन, कितना डिक्लाइन की बात कर रहा है, तो 1.5% गिरावट का बात कर रहा है, डिक्लाइन मतलब गिरावट होगा यहाँ पर। आई क्या कर रहा है, दिस ड्रॉप, ड्रॉप मतलब ही गिरावट होता है, तो यह गिरावट रिफ्लेक्ट्स यानी कि दर्शाता है द कंपाउंडेड इम्पैक्ट, कंपाउंड मतलब होता है बद से बदतर बढ़ाना, तो बद से बदतर हुआ असर
ऑफ द थ्री, इसके कंपाउंड के और भी अर्थ होते हैं, है ना? तो यहाँ पर यही समझो कि कुल मिलाकर जो बुरा चीज़ का एक ये है, असर है, वही अर्थ हो रहा है। ऑफ द थ्री एक्स एक जो एक्सोजेनस शॉक्स, यानी कि बाहर से उत्पन्न, एक्सोजेनस मतलब बाहर से उत्पन्न शॉक्स यानी कि झटके के कारण ये सब हुआ। ऑन द सेक्टर्स यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर्स पर, ऑन द सेक्टर्स कैपेसिटी यानी कि जो इनफॉर्मल सेक्टर्स की बात की जा रही है, का क्षमता टू सस्टेन एम्प्लॉयमेंट मतलब कि रोजगार को बरकरार रखने का, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। कह डिस्पाइट दीज चैलेंजेस मतलब इन चुनौतियों के बावजूद द सेक्टर हैज़ सोन, किस सेक्टर की बात की जा रही है? तो इनफॉर्मल सेक्टर का। तो इनफॉर्मल सेक्टर ने क्या किया है? दिखाया है रिजिलियंस यानी कि लचीलापन। आई क्या करा? द नंबर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट्स यानी कि इस्टेब्लिशमेंट्स का संख्या इंक्रीज यानी कि बढ़ा बाई 5.88% मतलब 5.88% से, एंड देयर वाज अ 7.84% राइज, और 7.84% का मतलब बढ़ोतरी हुआ, वृद्धि हुआ इन द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ वर्कर्स यानी कि जो अनुमानित जो संख्या है कामगारों का उसमें बिटवीन 2021-22 एंड 2022-23, है ना? मतलब इन वर्षों के दौरान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कर द सेक्टर्स ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी सेक्टर का, इस सेक्टर का इनफॉर्मल सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या हुआ? ग्रू हुआ यानी कि बढ़ा बाई 9.83%, है ना? इतना परसेंट से, इंडिकेटिंग मतलब किस चीज़ का सूचे मतलब कि सूचक करने वाला है, सम रिकवरी मतलब कुछ रिकवरी का, मतलब पिछले हालात में वापसी को ही रिकवरी कहते हैं। कोई आदमी बीमार रहता है और रिकवर कर जाता है, पिछले वाले हालात में आता है, अच्छे हालात में फिर से आ जाता है, तो यही सेंस है। आई क्या करा? दिस वाज सपोर्टेड, यह सपोर्ट किया गया बाई इनहेंस मतलब सुधारा हुआ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पूंजी मतलब कि निवेश, कैपिटल मतलब पूंजी होता है ना? कैपिटल मतलब राजधानी भी होता है, कैपिटल मतलब बड़ा भी होता है, बड़ा अक्षर में लिखते हैं ना कैपिटल लेटर में, तो बहुत सारे अर्थ होते हैं। एंड एक्सेस यानी कि पहुंच, टू लोन्स यानी कि लोन्स तक पहुंच की वजह से हुआ मतलब कि वृद्धि 9.83% का। आई क्या करा है? एंड ग्रेटर यूज ऑफ आईटी, और आईटी का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब कि मतलब और ज़्यादा यूज से, है ना? आई क्या करा है? इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस मामले में, इस संबंध में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेइंग इम्फेसिस, ले इम्फेसिस मतलब होता है जोर देना, ऑन जॉब क्रिएशन मतलब कि जॉब क्रिएशन पर मतलब कि जोर देते हुए, स्पेशली विशेष रूप से इन रूरल, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, एंड द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और उत्पादन वाले क्षेत्र में, इन द लीड अप टू द यूनियन बजट एज्यूम सिग्निफिकेंस यानी कि लीड अप जो है, लीड अप टू द यूनियन बजट, इस मतलब यूनियन बजट होने वाला है, उसकी ओर ले जाने वाला ये चीज़ है ना? तो उस ये चीज़ क्या होता है? तो धारण कर लेता है सिग्निफिकेंस यानी महत्व, है ना? मतलब कि जब यूनियन बजट पेश किया जाने वाला है उस समय की ये जो बात है, तो इस वजह से क्या होता है? तो उसका महत्व मतलब कि बन जाता है, महत्व धारण कर लेता है, यही सेंस है। आई क्या करा? द इनफॉर्मल सेक्टर्स एबिलिटी यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर का क्षमता टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार उत्पन्न करने का, रिमेन्स क्रूशल, वह क्या रहता है? तो निर्णायक है, रहता है फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यानी कि आर्थिक स्थिरता के लिए, फॉर अ मोर इफेक्टिव सपोर्ट ऑफ दिस सेक्टर मतलब कि इस सेक्टर का एक मतलब कि और ज़्यादा प्रभावशाली मतलब कि सपोर्ट, द यूनियन सपोर्ट के लिए द यूनियन गवर्नमेंट मस्ट फोकस यानी कि केंद्र सरकार अवश्य क्या करे? फोकस करे ऑन इम्प्रूविंग यानी सुधारने पर सेंट्रल स्टेट रिलेशंस यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संबंधों को, एंड इन्हेंसिंग और मतलब कि इम्प्रूव करने का, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ऑन द ग्राउंड मतलब कि धरातल पर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का होना चाहिए, इस बात का इन्हेंसमेंट होना चाहिए, ठीक है। आई क्या कहता? टू फोस्टर सस्टेनेबल ग्रोथ यानी कि सतत विकास, यानी सस्टेनेबल मतलब कि जो बरकरार रहे, है ना? ऐसा नहीं कुछ देर विकास और फिर बंद हो जाए, ऐसा नहीं। सस्टेनेबल ग्रोथ मतलब कि सतत विकास, है ना? को प्रमोट करने के लिए इट इज़ इम्परेटिव मतलब यह अति आवश्यक है, टू एड्रेस, एड्रेस का मतलब क्या होता है? किसी प्रॉब्लम पर ध्यान देना, है ना? या उससे निपटना भी होता है। एड्रेस करना होगा क्या चीज़ को? अत्यावश्यक है एड्रेस करना द सिस्टेमिक वल्नरेबिलिटीज, है ना? जो सिस्टेमिक वल्नरेटिव, अरे यार, वल्नर वल्नरेबिलिटीज, है ना? जो कि एक्सपोज हुए बाय द ट्रिपल शॉक यानी तीन तरह के शॉक
थे, है ना, जिसका पहले मतलब चर्चा हो गया है। वल्नरेबल से वल्नरेबिलिटीज बना गया है ना, थोड़ा वर्ड का उच्चारण देखो कितना मुश्किल है। वल्नरेबल है ना, उसी का बन गया है वल्नरेबिलिटीज है। चलिए आप लोग भी करके देखिएगा, थोड़ा मज़ा आ रहा है इसका उच्चारण करने में, एक बार में हो नहीं पाएगा। आई क्या कर रहा है, स्ट्रेंथनिंग। स्ट्रेंथन मतलब क्या होता है, मजबूत करना। द इनफॉर्मल सेक्टर यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर को थ्रू टारगेटेड पॉलिसीज, यानी कि टारगेटेड पॉलिसीज के जरिए, एंड इंश्योरिंग मतलब सुनिश्चित करना, मोर रोबस्ट एक और ज़्यादा मतलब कि मजबूत सेफ्टी सुरक्षा नेट फॉर वर्कर्स मतलब कामगारों के लिए कैन हेल्प मदद कर सकता है, मिटिगेट फ्यूचर रिस्क यानी कि भविष्य के जोखिमों को कम कर सकता है। ठीक है, चलिए तो यही आर्टिकल था। आई होप आप लोगों को कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे और कुछ स्थिति का भी पता चला होगा, है ना।